स्टूडेंट्स, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, जैसे कि आपको नजर आ रही है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म को हम क्यूबॉइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, और ये जो एक बॉक्स है रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ठीक है। तो ये जो स्मॉल बॉक्स है 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 1 सेंटीमीटर विड्थ है, और 1 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका वॉल्यूम क्या बनेगा। ये जो एक टाइल, ये जो भी एक बॉक्स है स्मॉल, इसका वॉल्यूम होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइट, और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसकी मदद से हमने इन इस पूरे रेक्टेंगुलर प्रिज्म का जो है ना वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो ये कि हम नंबर ऑफ ये जो बॉक्सेस हैं काउंट कर लें, ठीक है। तो वही इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि एक का मुझे पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन इसको काउंट करने के लिए जो है ना वो देखें, आपको जो है ना वो बैक साइड में कितने बॉक्सेस है वो नजर नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसका एक वे है कि हम ऐसा करते हैं कि इसकी एक साइड जो है ना हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपको साइड नजर आ रही है, ये वाली, ठीक है। और इसकी देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो दो लेंस है वो कितनी कितनी है, ठीक है। तो इसकी ये वाले जो है, ये देखें, ये 1 बॉक्स है, ये 2 बॉक्स, यानी कि यहां से यहां तक आपके पास 2 यूनिट्स हैं, और एक यूनिट 1 सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर का है, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, राइट। सिमिलरली अब इसकी जो हाइट है वो कितनी बनती है, 1 2 3 4, राइट। सो ये बन जाएगा 4 सेंटीमीटर। आप इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक तो तरीका है कि हम नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। या फिर इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये मैंने ये वाला बॉक्स पकड़ा हुआ है, देखें, ये इसके मैंने एक लेयर पकड़ी भी है, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है मेरे पास बॉक्सेस, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना है जी, 2 सेंटीमीटर्स का। और ये जो है मेरे पास कितना है, 4 सेंटीमीटर्स का, राइट। तो काउंट करने के अलावा इस तरह भी कर सकते हैं कि 4 को टाइम कर दें 2 से, ठीक है। तो ये इस तरह भी किया जा सकता है, यानी कि 4 टाइम्स 2 कर दें, ठीक है। ये आ जाएगा उसका एरिया, तो कितना आ जाएगा 8। अब ये जो आपको जो आपको स्लाइस नजर आ रहा है, ये स्लाइस कितने हैं ऐसे, ये देखें, एक स्लाइस ये है पूरा, और एक स्लाइस दूसरा ये है, और ये तीसरा हो गया एक्चुअल फिगर में, ठीक है, एक्चुअल शेप में, जो 3D आपको दी हुई है। तो ये 3 स्लाइस हैं, तो मैं अगर इस तरह बनाना शुरू कर दूं, ये स्लाइस, ठीक है, ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा दो, तो ये कितने बन गए हमारे पास ऐसे स्लाइस, 3 स्लाइसेस बन गए, ठीक है। तो एक स्लाइस का जो एरिया है वो है 8, तो इसका कितना होगा, इसका 8 बन गया, तो इसका भी 8 होगा, 8 + 8 + 8 यानी कि 24, राइट। दूसरा वे ये है कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, ठीक है। तो इससे ही मेरे पास नंबर ऑफ टाइल्स जो है ना वो काउंट हो जाएंगे, ठीक है, टोटल। कैसे, इस 4 टाइम्स 2 को 8, 8 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, राइट। तो मेरे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी, जो कि असल में क्या है, टोटल वॉल्यूम है इस शेप का। तो 4 2 8, 8 3 24। अब ये सारे सेंटीमीटर्स में है, सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर 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 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह जो है ना हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम इस स्लाइस के बजाय दूसरा स्लाइस ले लें, जैसे इसको मैं पेश कर देता हूँ, इस स्लाइस के बजाय मैं ये वाला स्लाइस ले लूँ, जो यहां से मुझे नजर आ रहा है, ये वाला। तो क्या इससे वॉल्यूम फाइंड किया जा सकता है, अगर मैं इस स्लाइस का एरिया फाइंड कर लूं, तो क्या मेरे पास वॉल्यूम निकल आएगा इसका, ये देखते हैं। जी, ये वाला स्लाइस जो है ना ये आपको नीचे नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला देखें। तो इसमें हम नंबर ऑफ इसका एरिया निकालने के लिए पहले इसके देखते हैं हम कितने हमारे पास इसकी जो विड्थ नजर आ रही है 1 2 3 3 नजर आ रही है सेंटीमीटर्स की, और जो इसकी हाइट है वो आ रही है 1 2 3 4, तो इसकी 4 सेंटीमीटर हाइट आ रही है, ठीक है। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, एक तो ये है वे काउंट करने का, दूसरा है कि आप वैसे काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 बन रहा है। तो दूसरा है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे,
4 टाइम्स 3 को, ठीक है। तो ये निकलेगा एरिया किसका, इस फेस का, जिसको मैंने शेड किया हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये एरिया निकल आया। अब ये कितने स्लाइसेस ऐसे हैं देखें, अगर आप गौर करें तो ये 2 स्लाइसेस हैं, फर्स्ट स्लाइस सेकंड स्लाइस, राइट। तो इस स्लाइस को मैं जरा यहाँ पर बना देता हूँ। तो ये एक हो गया और ये दूसरा भी हो गया, ठीक है। तो ये 2 स्लाइसेस हैं, तो एक के 12 है, दूसरे के भी 12 ही होंगे ऑफ कोर्स। तो 12 + 12 24, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली कितना है, ये जो लेंथ है ये कितनी है हमारे पास, 2 है, राइट। सो 4 टाइम्स 3 12, 12 2 24 अगेन, तो हमारे पास अगेन 24 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये सारे सेंटीमीटर्स में है। तो इस तरह भी वॉल्यूम निकल आता है अगर हम ये वाला स्लाइस पकड़ लें। अच्छा, अगर फर्ज करें हम ऊपर वाला जो टॉप पे आपको स्लाइस नजर आ रहा है, या आप कह रहे हैं टॉप पे जो लेयर नजर आ रही है वो ले लें, ठीक है, जैसे ये है जी, ये वाली। तो इससे चेक करते हैं इससे वॉल्यूम आता है कि नहीं हमारे पास, ठीक है। तो जो टॉप पे लेयर है वो मैंने यहां बनाई हुई है, ये वाली देखें, ठीक है जी। इसमें आपको नजर आ रहा है इस लेयर के अंदर जो है ना वो 6 हैं बॉक्सेस। तो एनीवेज आप आगे देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे जी। ये जो लेंथ है ये हमारे पास 2 है, और ये जो लेंथ है ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 बॉक्सेस है, राइट। तो काउंट करेंगे तो 6 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। और दूसरा तरीका है कि मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तब भी 6 आ जाएगा एरिया, ठीक है। अब ये स्लाइसेस या ये वाले इस तरह के स्लाइस कितने हैं हमारे पास, देखें, 1 2 3 4 है हमारे पास ऐसे, सही है। तो इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसको मैं जरा नीचे लिख देता हूँ ताकि मैं वहां से फिगर कंप्लीट कर लूँ। तो इसके लिए था हमारे पास 3 टाइम्स 2, ठीक है। अच्छा जी, तो इसको मैं जरा फिगर को कंप्लीट करता हूँ। जी, कितने बने, ये बना 1 2 हो गए और ये 4 हो गए, राइट। जी, तो 4 स्लाइसेस बन गए टोटल। अब एक स्लाइस के अंदर हमारे पास 6 हैं टाइल्स, यहाँ 6 बॉक्सेस हैं, तो 6 + 6 + 6 + 6 कितने बन जाएंगे, 24, राइट। यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि ये जो लेंथ है टोटल बन रही है हमारे पास, ये हाइट बन रही है टोटल 4, ठीक है। तो इसको 4 से इस एरिया को जब निकाला 2 टाइम्स 3 यानी 3 टाइम्स 2, इसको 4 मल्टीप्लाई कर दें तो अगेन 3 2 6, 6 4 24, तो अगेन हमारे पास 24 क्यूबिक सेंटीमीटर आया। तो इस तरह देखें हमने जो है ना वो वॉल्यूम निकाला है इस क्यूबॉइड या इस रेक्टेंगुलर प्रिज्म का। और कैसे निकाला है, तीनों तरीकों से। हर फेस के हिसाब से हमने वॉल्यूम फाइंड किया, हर फेस का हमने एरिया फाइंड किया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जितना वो एक्सटेंड हुआ हुआ है, ठीक है। या हम कह सकते हैं उसका एक्सटेंडेड लेंथ कितनी है इसकी। तो इस संग इसकी 4 थी, इस केस में कितनी थी, इस केस में एक्सटेंड हुआ था 2, इस केस में कितना हुआ था, एक्सटेंड 4, राइट। तो सॉरी, इस केस में जो है ना एक्सटेंड हुआ 3। तो इस तरह जो है ना हम जो है ना वो वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म का, ठीक है। तो बेसिकली इसमें किया गया है, एरिया एक फेस का निकालें और मल्टीप्लाई कर दें वो फेस कितना एक्सटेंड हुआ हुआ है, ठीक है। आई की तरफ, नीचे की तरफ या साइड की तरफ, जिस तरह भी, तो इससे वॉल्यूम निकल आएगा।